हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपाली सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय। मैं आपको आज फिजिकल एजुकेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी और साथ ही साथ कुछ उसके टर्मिनोलॉजीज, कुछ शब्दावलियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लगातार ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका सही अर्थ कम लोगों को ही पता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। चूँकि ये अभी झारखंड बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी आप लोगों को इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। फिजिकल एजुकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग बड़े मसल ग्रुप्स के साथ साथ हमारे हाथ के, पैर के, अपर बॉडी, लोअर बॉडी के जो भी मसल्स हैं, उनके साथ हम लोग कोई एक्टिविटी करके ही कुछ सीखते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग फिजिकल एजुकेशन में करते हैं। फिजिकल एजुकेशन जो है, इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, एक पेडागॉजिकल प्रोसेस, पेडागॉजिकल मतलब सीखने की शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग विच इज़ डन बाय बिग मसल ग्रुप्स, जिसे हम लोग अपने शरीर के बड़े मसल ग्रुप्स को यूज़ करके वो एक्टिविटी सीखते हैं। जैसे अगर फुटबॉल खेलते हैं, उसमें हम लोग किक करते हैं बॉल को। जब वो किकिंग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल का सभी को मतलब पता है। फिजिकल का मतलब फिजिक से जुड़ा हुआ, हमारे शारीरिक संरचना से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, उसको हम लोग फिजिकल में उसकी बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ या तो करके सीखते हैं प्रैक्टिकली, या सीख कर करते हैं। जैसे अगर क्लास में टीचर हमको कोई भी एक टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जाके प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड में जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो प्रक्रिया जो हुई हमारी लर्निंग आफ्टर डूइंग। और एक है तरीका कि हम लोग करके सीखेंगे। ग्राउंड में हम लोग को छोड़ दिया गया, हम लोग कोई एक्टिविटी अब खुद से कर रहे हैं, और उसमें जो हमारी कमी होगी, हमारे टीचर उसके बारे में बाद में उस पर हम लोग को बताएंगे कि कहाँ क्या कमी रही, क्या एक्शन करने से हमारा वो टेक्निक और अच्छा हो सकता है। ये सारा कुछ जो है हम लोग फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। लगातार हम लोग बात करते रहते हैं किसी से भी, मैं फिट हूँ, आप फिट हैं, आपका हेल्थ कैसा है, इस तरह की बातें हम लोग लगातार अपने आसपास के समाज में, आसपास के लोगों से, दोस्तों से लगातार करते रहते हैं। लोग आजकल के बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन फिटनेस का मतलब कितने लोगों को पता है? फिटनेस जो है, ये हमारे फिजिकल एजुकेशन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसको हर जगह, हर एस्पेक्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं। फिटनेस का बड़ा ही सीधा मतलब, ऐसे तो लोग बोल देते हैं, कोई दुबला पतला इंसान अगर आप देखते हैं तो आप उसको बोल देते हैं कि वो फिट है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। फिटनेस का जो मतलब इसमें डिफाइन किया गया, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जो फिटनेस का डेफिनेशन दिया गया, वो यही दिया गया है कि किसी भी आदमी का सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसका जो भी डेली रूटीन का काम है वो कर रहा है। साथ ही साथ उसको अगर कुछ लीजर टाइम, लीजर का मतलब होता है छुट्टी का समय, बीच में कोई कुछ उसको टाइम मिलता है आराम करने का, उस लीजर टाइम में वो खूब अच्छे से एंजॉय करे। जैसे लीजर टाइम में कोई बैठ के वीडियो गेम खेलता है, कोई थोड़ा बाहर जाके कुछ वॉकिंग कर लिया, थोड़ा जॉगिंग कर लिया, कुछ लोग जाके बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो वो उनका लीजर टाइम होता है। वो अपना ऑफिस का काम, स्कूल का काम खत्म करने के बाद जो बाद का टाइम होता है, उसको खेल कूद के या किसी अन्य तरीके के मनोरंजन के साथ वो बिताते हैं, वो उनका लीजर टाइम होता है। तो वो भी कर सके, वो अपने सुबह से लेकर शाम तक की गतिविधि के अलावा, उस काम के अलावा वो थोड़ा अपने खेल कूद पे टाइम बिताए। साथ ही साथ अगर कोई अनफोर्सीन, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, कुछ ऐसा अकस्मात आपको काम मिल जाए, उस काम को करने के लिए भी आपके पास इतनी एनर्जी बची हुई है, तो वैसे व्यक्ति को ही हम लोग फिट बोल सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में फिटनेस को ऐसे ही डिफाइन किया गया है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में किसी को भी जो थोड़ा चल लिया, कुछ सामान उठा के, या दिन भर बैठ के ऑफिस में काम कर लिया, उसको हम लोग फिट बोल देते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा गेम्स, चौथा स्पोर्ट्स, फिटनेस को मैं बता चुकी हूँ, छठा कंडीशनिंग,
सातवां वार्म अप और कूल डाउन। वार्म अप और कूल डाउन जो है वो स्पेशली जो प्लेयर्स हैं उनके लिए डिस्क्राइब्ड है। बाकी जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे और उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसको बोलते हैं? एक्सरसाइज ऐसे तो हम लोग कोई भी उठा, सुबह टहल के आ गया, थोड़ा सा 2-4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिया, वो बोल देता है कि मैंने आज एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन एक्सरसाइज वो नहीं है। एक्सरसाइज है जो बहुत ही प्लान्ड वे में किया जाता है। आप अपना कोई गोल फिक्स करके करते हैं। किसी गेम में जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं जिसका आपको होता है कि हमको नेशनल लेवल पे खेलना है या स्टेट लेवल पे खेलना है, उस टाइम पे जब हम लोग एक अपने दिमाग में एक रूपरेखा तैयार करके जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए गेम गोल ओरिएंटेड जब हम लोग काम करते हैं, वो उसको हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज हमेशा ही उसका सर्टेन टाइम फिक्स होता है। आपको कितने टाइम तक वो करना है, उसमें कितने रिपीटेशंस देने हैं, उसको हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्टिविटी जैसे मैं अभी यहाँ चल के आपकी क्लास ले रही हूँ, ये भी मेरी एक्टिविटी हो रही है। आप बैठ के यहाँ क्लास में मेरी बात सुन रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी है। लेकिन एक्सरसाइज और एक्टिविटी में डिफरेंस बस ये है, एक्सरसाइज हमेशा किसी गोल ओरिएंटेशन के लिए किया जाता है, आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जबकि एक्टिविटी, आप कोई भी काम जो आप चलते फिरते कैसे भी, आप सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं, वो भी आपका एक्टिविटी है। एक्सरसाइज वो नहीं है। एक्सरसाइज तब वो हो जाएगा जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं और सर्टेन टाइम के लिए करते हैं। तो एक्सरसाइज और एक्टिविटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। एक्सरसाइज हमेशा गोल ओरिएंटेड है। एक्टिविटी आप अपने डेली रूटीन में जो भी काम कर रहे हैं वो सारी आपकी एक्टिविटी है। तीसरा जो एस्पेक्ट है हमारा, तीसरा जो कंपोनेंट है वो गेम्स है। गेम्स और स्पोर्ट्स हम लोग हमेशा ही बोल देते हैं मैं गेम्स के लिए जा रही हूं। गेम्स क्या है और स्पोर्ट्स क्या है, पहले इसको भी समझना बहुत जरूरी है। गेम्स और स्पोर्ट्स को हम लोग को समझने की, दोनों ही आपके फिजिकल एक्टिविटीज के ही पार्ट हैं। एक्टिविटी जो हम लोग बोलते हैं उसी का पार्ट गेम्स भी है और स्पोर्ट्स भी है। अब दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे कि गेम्स किसको बोलते हैं और स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं। ये जानने के लिए हम लोग को कुछ एक एग्जांपल्स लेने होंगे। कुछ बच्चे ग्राउंड में ऐसे ही 8-10 बच्चे 2 टीम बना के फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या वो स्पोर्ट्स है या गेम्स है? वहीं एक आप कोई स्पेशल टूर्नामेंट देखने गए हैं जिसके लिए आपने टिकट खरीदा हुआ है, वो गेम्स है या स्पोर्ट्स है? ये ऐसे समझ में आएगा, गेम्स हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी करते हैं। जैसे ये हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन के लिए 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, एक फुटबॉल ले लिया और कहीं भी छोटे एरिया में खेलना शुरू कर दिए, वो हमारा गेम्स है। स्पोर्ट्स जब भी होगा कॉम्पिटिटिव होगा। पहला जो डिफरेंस है वो यही है, कहीं भी 4 बच्चे फुटबॉल लेके या बैडमिंटन लेके बिना एरिया मार्क किए हुए अगर खेलना शुरू करते हैं तो वो अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। जबकि स्पोर्ट्स जब भी करेंगे उसका एक टाइम फिक्स होता है, हर गेम का टाइम फिक्स होता है। फुटबॉल आप 90 मिनट से कम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स ही है। तो ऐसा करके पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है, विदाउट सर्टेन रूल्स, इसका विथ सर्टेन रूल्स। रूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बिना रूल के नहीं खेल सकते हैं। तीसरा जो होता है, गेम्स के लिए किसी भी गवर्निंग बॉडी की जरूरत नहीं होती है।
कोई गवर्निंग बॉडी इसमें नहीं, आपको कोई रूल बताने नहीं आएगा, कुछ भी इस पे अगर आपसे कोई गलती होती है कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जबकि स्पोर्ट्स में एक गवर्निंग बॉडी होती है, आपसे अगर कोई गलती होती है, आप कोई पेनाल्टी करते हैं तो आपके ऊपर कुछ फाइन चार्जेस किए जाते हैं। तो ये तीसरा जो डिफरेंस है वो इसमें गवर्निंग बॉडी है। इसमें इस तरह की बात नहीं है। ये जब भी होगा कॉम्पिटिटिव होगा, कुछ सर्टेन रूल्स के साथ खेले जाएंगे, इसमें एक गवर्निंग बॉडी होगी जो रूल्स बनाएंगे। तो ये आपको गेम्स और स्पोर्ट्स का डिफरेंस समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार आम बोलचाल की भाषा में यही बोल देते हैं, हम लोग गेम्स करने जा रहे हैं या हम लोग स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं। इस तरह की बात हम लोग लगातार करते रहते हैं, जो सही नहीं है। अगर हम लोग अच्छे फिजिकल एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं तो हम लोग को ये बेसिक जो टर्म्स हैं उनकी सही जानकारी होनी चाहिए। फिटनेस के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हमारे शरीर के अंदर, हमारे इंटरनल बॉडी में, इंटरनल बॉडी का मतलब जैसे मैं रोज लगातार 30 मिनट दौड़ रही हूं तो मेरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे उसका क्या इफेक्ट आता है, मेरे मसल्स जो हैं वो कितने टोन अप होते हैं, कितनी उनमें स्ट्रेंथ आती है। ये सारी बातें जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग कंडीशनिंग के अंदर पढ़ते हैं। वार्म अप और कूल डाउन, ये जो प्लेयर्स हैं कभी भी नेशनल, इंटरनेशनल या बेसिक जब प्राइमरी स्टेज से भी वो शुरू करते हैं तो सबसे पहला चीज ये 2 चीज उनका जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो उनके अंदर टेक्निक का अच्छे से डेवलपमेंट ना होके, उनके मसल्स का अच्छा प्रॉपर टोन अप नहीं होने के कारण उनके अंदर इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, जब हम लोग ग्राउंड में एक्टिविटी के लिए उतरते हैं तो हमको वार्म अप और कूल डाउन इन दोनों को बहुत अच्छे से जानना और समझना होता है। वार्म अप जो है वो 6 स्टेप की एक प्रक्रिया है। जब हम अपना स्पेसिफिक गेम शुरू करते हैं उसके पहले, फुटबॉल का अगर मैच खेलना है या बैडमिंटन खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी, जब हम लोग मेन गेम को खेलने के लिए तैयार अपने बॉडी को करते हैं उसको हम लोग वार्म अप बोलते हैं। वार्म अप जो है वो 6 स्टेप उसमें फॉलो किए जाते हैं। इसकी चर्चा मैं जब गेम्स के, स्पोर्ट्स के बारे में और बताऊंगी या टेक्निक्स के बारे में जब बात करूंगी तब मैं वार्म अप के बारे में बात करूंगी। और कूल डाउन जो है ये आपका गेम खत्म होने के बाद, मेन जो आपका स्पेसिफिक गेम है उसका मेन पोर्शन जब आप खत्म करते हैं उसके बाद आप एकदम डायरेक्ट जाके आराम नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये बात आपको बचपन से सभी लोग ये जानते हैं, धूप से आके या दौड़ कर खेल कर जब आते हैं तो आपको सभी बड़े लोग मना करते हैं कि पानी मत पीना। क्यों मना किया जाता है? वो इस चीज का एक पार्ट होता है। वो इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर कुछ एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी से हमारे अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। उस हीट की वजह से हमारे सारे बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी आती है, और हम अगर तुरंत पानी पिएंगे या कोई भी कोल्ड ठंडा चीज अगर हम लोग लेते हैं तो उससे तुरंत हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए कभी भी जब हम लोग मेन स्ट्रीम से, जो हमारा स्पेसिफिक गेम है, उससे जब हम लोग उतरते हैं तो वो प्रोसेस भी फिर स्लोली हम लोग कूल डाउन के अंतर्गत करते हैं। गेम खत्म करने के बाद हम लोग 5-10 मिनट का एक कूल डाउन एस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि क्लास में जब आपके टीचर क्लास लेते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाने के बाद लास्ट का 2 मिनट या 5 मिनट आपसे फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि आपको वो कितना समझ में आया। ठीक वही चीज इसमें हम लोग गेम्स के अंदर भी करते हैं। उसमें मेन स्ट्रीम के बाद हम लोग कूल डाउन के लिए जाते हैं, जिसमें कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज किए जाते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाए। अचानक से ठंडा होने से नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। अगले क्लास में हम लोग इन दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे। धन्यवाद।